हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बनिक प्रसंकरण या कार्बनिक संकरण के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड लेवल एग्जाम में और जितने कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम होते हैं उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन से उनकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, यानी इस टॉपिक से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनकी भी सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है। ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हमको ज्ञात करना है। क्लियर। और ये जो वीडियो होगी वो ट्रिक से रिलेटेड होगी क्योंकि इसमें हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो कहते हैं जब दो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद लगभग सेम एनर्जी वाले एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करने की प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखिए ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन होते कितने प्रकार के। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के होते हैं। एक होता है sp, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये s क्या है, p क्या है ना। तो s ऑर्बिटल है, p भी ऑर्बिटल है। s का शेप स्फेरिकल यानी गोलिया होता है और p का शेप जो होता है वो डंबल शेप यानी डंबल आकार होता है। यहां s और p का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल मिला है और एक p ऑर्बिटल मिला है, और यहां s और p2 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मौजूद है। क्लियर। अब देखिए यहां s का एक ऑर्बिटल और p के तीन ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो ये आपस में मिलकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण कर रहा है। ये sp, sp2 और sp3 जो हैं इनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर। अब जरा देखिएगा, और जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब जरा सोचते हैं कि भाई sp अगर है तो इसमें s का परसेंटेज कितना होगा। तो s कैरेक्टर, या आप यूं कह लो कि s का परसेंटेज जो होता है वो 50% और p का परसेंटेज इसमें 50% होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना, मतलब s कैरेक्टर कितना होता है। तो कितना होगा? 50% और p का भी 50%। जाहिर सी बात है, आप यूं ही समझ लें कि अगर दो ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p, तो परसेंटेज अगर निकाले तो ये 50 ये 50, तभी तो 100% होगा। अब दिमाग में आपके आ गया होगा तो sp2 में s का परसेंटेज कितना होता है? 33.33 और p2 मतलब p के दो ऑर्बिटल है तो टोटल हो जाता है 66.67% अप्रॉक्स। अब sp3 में s का परसेंटेज 25% होता है और p का परसेंटेज 75% होता है। ये s कैरेक्टर हैं और p कैरेक्टर हैं, यानी s का परसेंटेज और p का परसेंटेज है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि s का परसेंटेज sp ऑर्बिटल में कितना, तो 50%, sp2 में s का परसेंटेज 33.33% और sp3 में s का परसेंटेज कितना, 25%। और p का जैसे ही s का निकलेगा तो p का 100 में से माइनस कर लीजिए, टोटल आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए हमारी मेन मोटो इस टॉपिक का यह है कि हम लोग ये ज्ञात करें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग इसके लिए ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक है आपका, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है
कितने 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, कितना 3 सिग्मा बॉन्ड हो, और इसको थोड़ा और दूर लिखते हैं, ये sp3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2। अगर यूं ही 3 सिग्मा बॉन्ड हो, केवल और केवल 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, कहां सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, तो भी sp3। कितना होता है? तो भी sp3। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। अब देखिए, अब दिमाग में आ रहा होगा भाई सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड और फिर 2 पाई बॉन्ड हो जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो जाए, तो उस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp लिखते हैं। क्लियर? यूं ही अगर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और एक नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। समझ आई बात? अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड के पास, आप अगर समझ लो ऐसे ही कि भाई किसी के पास अगर केवल 2 पाई हो जाए, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही होगा। क्लियर? अब देखिए, तो ये आपका ट्रिक है जिससे हम लोग काफी आसानी से क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये sp3 के लिए, ये sp2 के लिए, फिर और ये sp के लिए। इसमें 3-4 बहुत सारे मतलब ट्रिक हैं। और देखिए, यहां एक बात आपको शो कर देते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे SIGMA। क्लियर? अगर एक डबल बॉन्ड हो तो ऊपर वाला बॉन्ड पाई और नीचे वाला सिग्मा होता है, तो इसमें 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर? अब देखिए, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई बॉन्ड होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, यानी इसमें 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए, एक और बात आपको समझाना है कि लोन पेयर आखिर होता क्या है। अगर लोन पेयर मौजूद हो किसी के पास, तो जरा देखिए, अगर कोई एटम हो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब देखिए, लोन पेयर अगर हो तो वहां हमेशा उस लोन पेयर को हम लोग सिग्मा समझेंगे। क्या समझेंगे? सिग्मा समझेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालते हैं तो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, यानी कोई भी लॉन्ग चेन हो या मतलब एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, हमेशा कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो और उसमें ऑक्सीजन और दूसरे सल्फर एटम आ जाएं, तो उनका भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में केवल और केवल कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालने को देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CH4 फिर C2H6 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसमें आपको S और Z में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अभी आएंगे, आप देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है CH4। तो देखो, CH4 को हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, और इसी को हम लोग फायर डैम्प कहते हैं, और इसी को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं, या इसी को हम लोग बायो गैस भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं। और इसी को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। आप अपने से लिख लेना,
क्या कहेंगे? मार्स गैस कहते हैं। अब देखिए इतने सारे नाम, 5 नाम। जब भी आपको ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कैसे? जरा देखिएगा। CH4 में एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने? 4। तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? एक वैलेंसी, तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब देखिए सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे थे? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहां सेंट्रल एटम के पास हमेशा, अभी हमने क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकलेगा। मोनोवैलेंट एटम का कभी भी, मोनोवैलेंट एटम का, नोट कर लीजिए, मोनोवैलेंट एटम का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए, तो यहां अगर बात करें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो अभी हमने ट्रिक में लिखा था कि 4 सिग्मा हो। कितने हो? 4 सिग्मा बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को। देखो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्लियर? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कैसे निकालें? जरा देखिए, कहेंगे सिंस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4, therefore hybridization of carbon in CH4 is equal to कितना? sp3। अब कहिएगा sp3 कैसे? ऐसे। क्लियर? अब सुनिए, CH4 का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, सब मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, C2H6, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसे दर्शा दीजिए। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए भाई आपको। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें देखिए 2 कार्बन मौजूद हैं। किसका निकालें? दोनों का निकाल लेते हैं। जिसका पूछे आपसे जिसका पूछे उसी का निकालिए। पहले का निकालते हैं। देखिएगा 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है दोनों कार्बन में क्या है? शेयरिंग है। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्लियर? अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक बात नोट करिए आप, और ये भी माइंड में बिठा लीजिए कि भाई जितने हाइड्रोजन एटम होंगे किसी कंपाउंड के पास, उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन यूं बनेगा, चुटकी में बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे CH3O CH3, इसको कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन। क्या कहते हैं? मिथॉक्सीमीथेन, या इसी को कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसमें कह दे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, सबका पूछ दे, इस कार्बन का, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। तो स्ट्रक्चर तो आपको आना चाहिए। अब जरा देखिए, ये कार्बन कार्बन, बीच में ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां भी कितने? 3। तो निकालिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा चेक करिए। इस कार्बन का पहले निकालते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 होते हैं। इधर एक पार्टिसिपेट और 2 बचे, इधर 2 लोन पेयर के रूप में बचे, तो 1 2 और 6 होते हैं, तो और 4 होने चाहिए, तो 2 लोन पेयर के रूप में बचते हैं। तो 1 और 1 2, कितने? 1 और 1 2। और अभी हमने बताया था जितने लोन पेयर होंगे, क्या होंगे? जितने लोन पेयर होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, जितने लोन पेयर होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ऑक्सीजन के पास ये सिग्मा और जितने लोन पेयर उतने सिग्मा, तो कितने लोन पेयर? 1 और 1 2।
और 2 सिग्मा अलग से इधर बॉन्ड के रूप में, मतलब बॉन्ड के साथ मौजूद है, और इधर 2 लोन पेयर मतलब 2 सिग्मा, तो 2 2 कितने हो गए 4। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। क्लियर हुआ। इस कार्बन का जरा चेक करते हैं, इस कार्बन का भी sp3 होगा। क्यों? क्योंकि जरा देखिएगा 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड और इधर एक और सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ। चलिए और थोड़ा लेंदी देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। अगर ऐसे दे दे CH3OH मिथाइल अल्कोहल और कहे कि कार्बन और ऑक्सीजन का आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो क्या करिए, जनरल सी बात, कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब देखिए जरा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं 2 हैं, 2 लोन पेयर का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल को सिग्मा, सिंगल को सिग्मा, सिंगल को सिग्मा, सिंगल को सिग्मा कह लें। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ऑक्सीजन का क्या होगा जरा चेक करो, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। समझ आ रही है बात। चलिए समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ऐसे कह दे, ऐसे एक लाइन दे दे और कहे कि इसमें मौजूद प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अब जरा सोचिएगा आप कि भाई ये लाइन दे दिया, इसमें कार्बन का है, तो जरा देखिए जिगजैग फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो अब देखो ये कार्बन जितने पॉइंट होंगे, मतलब जितने साइड होंगे ये पॉइंट, इतने कार्बन मौजूद हैं और ये बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब हर एक कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है और वहां लाइन, बॉन्ड लाइन के थ्रू तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन हमेशा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं 3, हमने खींच करके ऐसे दिखा दिया, कितने 3। क्लियर हो गए। अब देखो जरा कि भाई इस कार्बन का कितना होगा, तो देखो 1 2 3 3 सिग्मा, बीच में एक और सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा, टोटल कितना हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका भी कितना sp3, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3। तो चलिए आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए और फिर इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का जो बुक है सेकंड वॉल्यूम, उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया है। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। हमें अब पता हो गया है कि भाई जितने हाइड्रोजन एटम उतने सिग्मा बॉन्ड, तो इधर 2 सिग्मा बॉन्ड और अभी हमने 2, अगर 2 ऐसे सिंगल हो तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। ऊपर वाला बॉन्ड पाई, नीचे वाला सिग्मा, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। क्लियर। अब देखिए फिर इधर वही हाल, जरा देखिएगा, ऊपर पाई नीचे सिग्मा, तो 2 पाई 2 सिग्मा, 2 पाई 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। क्या होगा sp। ट्रिक में हमने बताया था 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। तो अब जरा देखिएगा 2 सिग्मा है 2 पाई है, साथ में रहे तो भी ठीक, न रहे तो भी ठीक, sp। यहां जरा देखिएगा 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, ये एक 3 सिग्मा बॉन्ड और ये पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई, अभी हमने क्या लिखा था sp2। दूसरा क्वेश्चन है CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड। तो जरा देखिएगा ये 3 हाइड्रोजन। अब एक बात और, जितने हाइड्रोजन हैं वो सब के सब मोनोवैलेंट होते हैं हाइड्रोजन की तरह। तो जितने हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट होते हैं हाइड्रोजन की तरह। तो हम लोग क्या समझेंगे, हाइड्रोजन 3 है और क्लोरीन भी एक मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन की तरह, तो वो एक कितना हो गया 4। तो 4 हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही समझ लेना है। तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। कितना आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चन बनते भी हैं, बहुत आसान है
और क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा आसानी से बना के आते हैं। आपने भी अगर समझ लिया तो आप भी एकदम फोड़ के तोड़ के आएंगे। अब देखिए H2CO, H2CO इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना अगर जरूरी है तो बनाते हैं। ऑक्सीजन जो है मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, मतलब दो वैलेंसी होती है, मतलब कि ये दो बॉन्ड से, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन है, जोड़ लिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो एक इधर एक इधर। अब जरा चेक करिए, इधर डबल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। हाइब्रिडेशन इसका कार्बन का कितना होगा? कितना होगा भाई? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा 1 पाई sp2। अब ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का भी निकाल ले आप। दो डबल बॉन्ड से, मतलब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और इसके बाद भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, तो 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो 2 लोन पेयर आप ऐसे इसको बना लो। 2 लोन पेयर का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और इधर 1 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या होगा इसका? sp2। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड N। स्ट्रक्चर चेक करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्लियर? अब जरा चेक करते हैं। कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, हाइड्रोजन का। मोनोवैलेंट का हाइब्रिडेशन नहीं निकलता, तो कार्बन का निकालते हैं। जरा चेक करिए, इधर पाई बॉन्ड, बीच वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई और इधर वाला सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। पांचवा क्वेश्चन हम लोग यहां बना लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? C2H2, इसको कहते हैं एसिटिलीन गैस। क्लियर? अब देखिए, कार्बन एटम कितने हैं? 2। कार्बन एटम 2 ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन 2 ही है, तो एक शेयर इधर एक शेयर इधर। अब जरा चेक करो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई, हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp। यहां भी चेक करो, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर है, अब जरा देखिए, बॉन्ड लाइन आ गया, ऐसे करके ऐसे करके। अब जिगजैग आ जाए, बॉन्ड लाइन आ जाए, तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा, एक बात दिमाग में एकदम गोली मार के रख लो आप, कि अगर सिंगल बॉन्डेड जिगजैग लाइन हो या बॉन्ड लाइन हो, तो जितने आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट वाला टर्म जिसको हम लोग टर्मिनल पार्ट कहते हैं, ये जंक्शन पार्ट, ये जंक्शन और ये टर्मिनल, तो जितने टर्मिनल जंक्शन पार्ट हैं, लास्ट वाले टर्मिनल और बीच वाले जंक्शन पार्ट होते हैं। तो जितने टर्मिनल या जंक्शन हैं और उसमें सब के सब सिंगल बॉन्डेड है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। तो सबका लिखेंगे क्या? sp3 और sp3। क्यों? क्योंकि जितने टर्मिनल और जितने जंक्शन है, सब जगह कार्बन मौजूद होते हैं और कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमको। अगला क्वेश्चन, ये साइक्लोप्रोपेन, 7वां है साइक्लोप्रोपेन। अब जरा देखिए, इसमें भी अगर हम ऐसे ट्रायंगुलर बना रहे हैं तो जितने कॉर्नर हैं सबके पास कार्बन मौजूद है। तो अब जरा अगर निकालते हैं, जैसे जिगजैग में अभी हमने बताया सिंगल बॉन्डेड है, sp3 होगा, वैसे ही sp3 ही होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाना हम जरूरी समझते हैं। आप बना लें तो बेहतर होगा आपको समझने में। यहां कार्बन की वैलेंसी जरा चेक करो, 2 कंप्लीट है, आपको देना है कितने? 2। यहां भी 2 आपको देने, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दे दिया हमने। अब जरा चेक करो, सिग्मा 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 सिग्मा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। यहां भी कितना होगा? sp3। यहां भी कितना होगा? sp3। समझ गए? अगला ये है बेंजीन। क्वेश्चन इसको तो भाई कई बार पूछा जा चुका है ना? बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जनरल हम लोग ऐसे बनाते हैं, कैलकुलेट स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग ऐसे बनाएं, तो ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल सिंगल। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए,
यहां जरा चेक करिए, एक का निकालेंगे सब समझ में आ जाएगा। इस कार्बन का निकालते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन मौजूद है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहां देखिए डबल बॉन्ड है, एक ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा, यही ना। तो अब जरा चेक करिए, ये दिमाग में आता होगा किसको पाई माने किसको सिग्मा माने, किसी को पाई किसी को सिग्मा मान लो अभी हाइब्रिडाइजेशन में, क्लियर। अब देखो तो सिंगल बॉन्ड टोटल कितने हो गए, मतलब सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, पाई बॉन्ड कितना 1, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2। अब जरा चेक करो, सब जगह वही सिचुएशन है, सब जगह वही सिचुएशन है, सब जगह वही सिचुएशन है। मतलब कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 होगा। क्लियर हो गई बात। अब जरा चेक करिए, ये है थायोफिन, क्या है थायोफिन, यहां थायोफिन को बनाते हैं हम लोग, 9 नंबर है आपका थायोफिन। तो थायोफिन का डायरेक्ट हम लोग अगर बनाने की कोशिश करें तो आप गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे, तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर बना लें फिर बनाते हैं। यहां जरा देखिए, जितने यहां कॉर्नर हैं सब के सब कार्बन हैं, यहां सल्फर है तो दिखा दिया गया है कि हाँ भाई सल्फर है, क्लियर। अब देखिए तो जहां भी डबल बॉन्ड हो, अब एक और बात समझ लीजिए, जहां भी डबल बॉन्ड हो वहां हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होगा। क्या होगा sp2। तो यहां इस कार्बन का स्ट्रक्चर अगर ऐसे थायोफिन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, कार्बन कार्बन, ये क्या हो गया सल्फर, ये नीचे लोन पेयर 2 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 इधर इलेक्ट्रॉन और 4 ऊपर और नीचे लोन पेयर के रूप में, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई है, एक हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन एक एक हमने दे दिया। अब जरा चेक करो, सिंगल सिंगल है ना, तो सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा ये पाई, कितने सिग्मा 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अभी हमने बोला सबका sp2, जहां डबल बॉन्ड, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। लेकिन सल्फर का क्या होगा भाई, सल्फर का क्या होगा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो जितने लोन पेयर उतने सिग्मा, तो जब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर का मतलब 2 और सिग्मा, तो 2 और 2 कितने 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है। बात क्लियर। चलिए आप इसको लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर सबको लिखिए, फिर इनको मिटाते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और भाग करके बिल्कुल नहीं जाइएगा क्योंकि हम यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या है मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इसको जब बनाते हैं तो फिर से हम लोग देखते हैं क्या कि CH3 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप CH3, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कार्बन स्ट्रक्चर बनाना चाहें बना लें आप, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव चार्ज, कितने सिग्मा 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे sp2। समझ गए। अगला क्या है, अगला है मिथाइल कार्बेनाइन। नेक्स्ट है यानी 11 नंबर है, ये 10 नंबर। ये है मिथाइल कार्बेनाइन, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हमने क्या समझाया था, सिग्मा बॉन्ड। अब जरा चेक करो आप, 3 हाइड्रोजन एक नेगेटिव चार्ज, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा एक नेगेटिव 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 सिग्मा sp3। अब जरा चेक करो, ये मिथाइल फ्री रेडिकल सबका ऐसे ही निकलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये है फ्री रेडिकल। क्लियर, एक बिंदी अगर ऐसे दे दें इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन कितने 3, सिग्मा बॉन्ड कितने 3। फ्री रेडिकल को भी हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड ही समझते हैं। तो टोटल कितने sp3, क्योंकि 3 सिग्मा इधर का, 1 सिग्मा इधर का, 4 सिग्मा sp3। आगे बढ़िएगा तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड नाम है।
हाइड्रोजन कितने, अब देखिए जरा डायरेक्ट निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन कितने, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 4 सिग्मा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ sp2, अभी बताया था हमने। यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड तो sp2। ऑक्सीजन का निकाल लो तो भी ठीक, नहीं निकाल लो तो भी ठीक, लेकिन निकाल लेते हैं। लेकिन ये आपके लिए छोड़ते हैं, लोन पेयर हम दिखा देते हैं आपके लिए। और ये सिग्मा और फिर 2 लोन पेयर आप बना के दिखाइए, कमेंट करिए, बताइए क्या होगा। अगला है CH3SH मिथाइल मार्केप्टान, CH3SH 3 सिग्मा, कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर और फिर क्या है हाइड्रोजन। इसको कहते हैं मार्केप्टान ग्रुप। अब जरा देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितना होगा sp3। बहुत आसान है। फिर क्या अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज। इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 15 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब याद रखना कि CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब जरा देखो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, पाई सिग्मा, जहां डबल बॉन्ड वहां sp2, लेकिन यहां 2 डबल बॉन्ड हो, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड हो तो sp2, डबल मतलब 2 डबल बॉन्ड हो तो sp। जरा चेक करो, 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब sp, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब सबसे भयंकर क्वेश्चन, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है तो थोड़ा बोर्ड को जगह, मतलब बोर्ड में जगह चाहिए। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज में जितने कार्बन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बस आपके नॉलेज के लिए मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्डिहाइडिक ग्रुप लिख लेंगे। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोजन, टोटल कितने को 1 2 3 4 हाइड्रोजन, और फिर कितने OH, फिर CH2 और फिर OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब जरा चेक करते हैं। अभी हमने बोला था कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, sp2। क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर वैसे नहीं समझ आए तो जरा चेक करो, इसको पाई, इसको सिग्मा समझ लो, इसको सिग्मा, इसको सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब जरा चेक करो इस कार्बन को, सिग्मा 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 सिग्मा। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp3। अब इनका निकालते हैं। यहां जरा चेक करो, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा। क्लियर हो गए? अब जरा देखो, 4 सिग्मा जब हो गया तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp3। फिर यहां चेक करो, कार्बन तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्लियर? 4 सिग्मा, फिर क्या होगा, sp3। यहां भी वही हाल है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3। यहां 2 हाइड्रोजन और एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मतलब एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और बाकी सभी 5 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको पता चल सके कि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है और बिहार बोर्ड और जितने अन्य बोर्ड लेवल एग्जाम है उनमें कितना ज़्यादा ये अपना महत्व रखता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।